कहानी की शुरुआत होती है फ्लटरफील्ड नाम के सुंदर तितली परी राज्य से, जहां हर कोई खुशहाल जीवन जीता है। राज्य की बहादुर और दयालु परी है मारिपोसा। वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि समझदार और साहसी भी है। उसका सबसे अच्छा दोस्त है जी, एक प्यारा और मजाकिया पफबॉल। एक दिन फ्लटरफील्ड की रानी क्वीन मार्बेला उसे बुलाती है और कहती है, मारिपोसा, अब तुम्हारे पंखों को सिर्फ उड़ना नहीं, लोगों को जोड़ना भी सीखना होगा। तुम हमारी राज्य की शांति दूत बनकर शिमरवेल जाओगी। शिमरवेल एक दूसरा जादुई राज्य था जहां क्रिस्टल परियां रहती थीं। लेकिन वर्षों से दोनों राज्यों के बीच गलतफहमियां थीं, क्योंकि बहुत पहले एक जादुई हादसे ने दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। शिमरवेल में पहली उड़ान मारिपोसा जी के साथ निकल पड़ी। चमकते आसमान में उड़ते हुए कांच जैसी पहाड़ियों और चमकते फूलों के ऊपर से शिमरवेल पहुंचते ही उसे सब कुछ बेहद सुंदर लगा। दीवारें क्रिस्टल ही थीं, बाग फूलों से जगमगा रहे थे। पर वहां के लोग तितली परी को देखकर थोड़ा पीछे हट गए। राजा किंग रेजिलियस ने उसे शांति के मिशन पर स्वागत किया, लेकिन उनकी बेटी प्रिंसेस कटानिया बहुत शर्मीली और डरपोक थी। वो ज्यादातर अपने महल में ही रहती थी, क्योंकि कई साल पहले जब वो छोटी थी, एक दुष्ट परी ग्विलियन ने उस पर हमला किया था। उस हादसे में कटानिया के पंख घायल हो गए थे और तब से वो उड़ने से डरती थी। पहले तो कटानिया को मैरीपोसा थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि मैरीपोसा बहुत खुली, हंसमुख और जिज्ञासु थी। पर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होने लगी। कटानिया ने मैरीपोसा को अपने सुंदर क्रिस्टल गार्डन दिखाए और मैरीपोसा ने उसे फ्लटरफील्ड की कहानियां सुनाई। मैरीपोसा ने उसे एक जादुई फूल दिया, फ्लटर फ्लावर, जो रात में चमकता था और अंधेरे में भी रोशनी फैलाता था। दोनों ने साथ गाना गाया, हंसी साझा की और कटानिया ने पहली बार सालों बाद उड़ने की कोशिश की। वो थोड़ी डरी, लेकिन मैरीपोसा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर दिल में हिम्मत है तो पंख खुद उड़ना सीख जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैरीपोसा पर झूठा आरोप लग कि उसने शिमरवेल का एक कीमती क्रिस्टल हार चुरा लिया। असल में वो हार गलती से गिर गया था, लेकिन सबको लगा कि मैरीपोसा ने धोखा दिया है। राजा बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में झूठ और चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और मैरीपोसा को राज्य से निकाल दिया गया। कटानिया दुखी थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। मैरीपोसा आंसू भरी आंखों से शिमरवेल छोड़कर उड़ गई। जब मैरीपोसा लौट रही थी, उसे रास्ते में कुछ अजीब महसूस हुआ। धरती कांपने लगी और आसमान काला पड़ गया। दुष्ट परी ग्विलियन, जो पहले कटानिया पर हमला कर चुकी थी, अपने पालतू चमगादड़ बोरिस के साथ लौट आई थी। उसका मकसद था शिमरवेल के क्रिस्टल दिल को नष्ट करना, जिससे पूरा राज्य पत्थर बन जाए। मैरीपोसा को अब समझ आ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो कटानिया और पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। वो बिना सोचे दोबारा शिमरवेल लौट गई। शिमरवेल में हड़कंप मच चुका था। ग्विलियन ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और चिल्लाई, अब ये रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। कटानिया डरी हुई थी, लेकिन तभी मैरीपोसा लौट आई। वो बोली, सच्चे दोस्त मुसीबत में पीछे नहीं हटते। मैरीपोसा और कटानिया ने साथ मिलकर ग्विलियन का सामना किया। कटानिया ने अपनी उड़ान का डर छोड़कर हवा में उड़ान भरी और मैरीपोसा ने उसे फ्लटर फ्लावर दिया। उस फूल की रोशनी ने ग्विलियन की काली जादू को तोड़ दिया। हार्टस्टोन फिर से जगमगा उठा और शिमरवेल बच गया। ग्विलियन पत्थर में बदलने लगी। पर कटानिया ने कहा, कभी कभी अंधेरे को भी एक मौका चाहिए। उसने ग्विलियन की मदद की और जादू ने उसे भी पत्थर से आजाद कर दिया। ग्विलियन में पहली बार महसूस किया कि दया भी एक ताकत होती है। जब सब खत्म हुआ, राजा रेजिलियस ने मैरीपोसा से माफी मांगी। उन्होंने कहा, आपने तुम सिर्फ हमारा राज्य बचाया, बल्कि हमारे दिल भी जीत लिए। शिमरवेल और फ्लटरफील्ड के बीच पहली बार दोस्ती और शांति का पुल बना। कटानिया और मैरीपोसा ने साथ उड़ते हुए आसमान में चमक बिखेरी। फ्लटरफील्ड लौटकर मैरीपोसा का भव्य स्वागत हुआ। क्वीन मैराबेला ने कहा, सच्ची राजकुमारी वही होती है जो सिर्फ चमके नहीं, बल्कि दूसरों को भी रोशनी दे।
अंत में सभी खुशी से नाचते हैं। फूलों और तितलियों से भरे आकाश के नीचे मैरीपोसा और कतानिया की हंसी की गूंज सुनाई देती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी: दोस्ती में कोई दीवार नहीं होती। डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। सच्ची सुंदरता दया और साहस में है। अगर आपको ये प्यारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन्स दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां आपसे कभी मिस ना हो।